प्रदेश सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अम्बेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला, तमाम बातों पर चर्चा की। उन्होंने वहीं पर फूलन देवी के बारे में भी चर्चा की। सीधे चलते हैं, कामयाब हुए क्योंकि उन्होंने जीवन भर भेदभाव देखा था, बचपन से लेकर के और पूरी उम्र उन्होंने भेदभाव देखा। उनके बारे में जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि जब स्कूल की कक्षा में जाते थे उस समय भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता था। अगर तालाब जहां पर जानवर पानी पी सकते थे वहां पर भी पानी अलाउ नहीं था, लेने नहीं जा सकते थे। इतना बड़ा भेदभाव था। और पढ़ाई से लेकर के समाज में और जगह भी उन्हें हर तरह का भेदभाव का सामना करना पड़ा। वो जो हजारों साल पुरानी बुराई जो हमारे समाज में है, याद रखना साथियों, आज भी खत्म नहीं हुई है। और इसलिए खत्म नहीं हुई है क्योंकि बुराई को बढ़ाने वाले लोग आज भी समाज में हैं। हमने आपने देखा कि अगर कोई मंदिर चला गया तो मंदिर में जाने की आपको इजाजत नहीं थी। बहुत सारे मंदिरों में कोई घुस नहीं सकता था और अगर घुस जाता था तो उसे सजा मिलती थी। न केवल सजा बल्कि दूसरी भावना से भी देखा जाता था। इस तरीके से आदमी को आदमी से इस तरह की घृणा करना दुनिया में कहीं नहीं देखा जाता है, केवल हमारे देश में देखा जाता है। मुझे याद है कि पिछले चुनाव में जब मैं एक मंदिर में गया और मंदिर के दर्शन कर करके जब हम लोग लौटे तो बाद में पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसे गंगा जल से मंदिर धुलवाया था मंदिर, जबकि वहां के पंडित जी मना कर रहे थे कि मत धोइए, ये कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मंदिर धोया। आपने अखबारों में खबरें भी पढ़ते होंगे कि एक जज साहब जब कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने कुर्सी को गंगा जल से धुलवाया। इस तरह का भेदभाव आज भी हमें देखने को मिलता है। जिस मुख्यमंत्री आवास में न जाने कितने लोग रहे, जिस समय मायावती जी उस मुख्यमंत्री आवास में रहते थे और जब मैं उस मुख्यमंत्री आवास में गया तो हम लोगों ने कभी गंगा जल से नहीं धुलवाया। लेकिन जब यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने आप स्टैंप लगा करके योगी बन गए हैं, वो जब मुख्यमंत्री आवास में गए तो गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास धुलाया गया था। ये भेदभाव आज भी है। मैं सोच सकता हूं, कल्पना कर सकता हूं कि अगर हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो और हमारे जितने बहुजन समाज के लोग हैं उनके साथ न जाने कैसा कैसा व्यवहार होता होगा। और वो हमें देखने को मिल रहा है। हमारा आरक्षण छीना जा रहा है, हम लोगों को कहीं आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया रहा है। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, संस्थाओं में अपने लोग बैठा करके अपने लोगों का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। तो इस तरह का भेदभाव चल रहा है। और किसने किया था ये भेदभाव? कोई एक मन्नू महाराज आए थे, वही सब गड़बड़ कर गए। कोई मन्नू महाराज आए थे, उन्हीं ने सब गड़बड़ कर दिया। अगर कोई हमें और आपको सम्मान दिलाता है तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमें सम्मान दिलाता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। इतनी प्रताड़ना, इतना अन्याय, इतना अपमान किसी महिला का नहीं हुआ होगा जो फूलन देवी का एक समय पर हुआ है। इतिहास अलग अलग तरीके से लिखा गया,
मुझे याद है कि फिल्म बनाने वाले जिन्होंने फूलन देवी फिल्म बनाई थी, जो फिल्म बनाई थी बैंडिट क्वीन, एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो हमें एक हवाई जहाज में टकरा गए थे। उस समय हमारे साथ हमारे अंकल भी थे। वो एक लंबी यात्रा थी। उन्होंने उस फिल्म के बारे में जिक्र किया और पूछा कि ये बताओ, जब फिल्म अंत हो रही है, बात खत्म हो रही है, तो आपने नेताजी और समाजवादियों का नाम क्यों नहीं लिखा? जिन लोगों ने फिल्म देखी होगी, अगर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, तमाम प्लेटफॉर्म हैं, और आखिरी में यही आता है कि एक पिछड़ी जाति की सरकार आई, उसने फूलन देवी पर मुकदमे वापस लिए, और न केवल मुकदमे वापस लिए बल्कि छुड़वाया, और हमें खुशी इस बात की कि नेताजी ने उनके साथ जो व्यवहार हुआ, जो अपमान हुआ था, उसको सम्मान बदलने के लिए नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में पहुंचाने का काम किया।